कोलकाता का इतिहास काफी बड़ा है और रोचक तथ्यों से भरा हुआ है, लेकिन यहाँ का हावड़ा ब्रिज की बात की जाए तो ये शहर काफी पुराना है। यह ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ है जो हावड़ा और कोलकाता के बीच जोड़ता है। इसे बनाने में इंजीनियर्स ने ऐसे मेथड का इस्तेमाल किया है। जब यह बनकर तैयार हुआ तो लोग इसे देखकर दंग रह गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी बड़ी ब्रिज को बनाने के लिए नदी के दोनों किनारों पर केवल 2 पिलर्स का सहारा लिया गया। नदी में एक भी पिलर का इसको सपोर्ट नहीं है। साथ ही यू ब्रिज में एक भी नट बोल्ट का इस्तेमाल नहीं किया गया है। फिर भी करीब 8 दशकों से यह ब्रिज बिना किसी डैमेज के आज भी अपनी जगह पर जस के तस बना हुआ है। हर दिन इस ब्रिज पर करीब 1 लाख गाड़ियां और 5 लाख से ज्यादा लोग गुजरते हैं, जिस वजह से यह दुनिया का सबसे बिजी ब्रिज में से एक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 1942 और 1943 के बीच जापान ने कलकत्ता पर कई बार बमबारी की, जिसमें हावड़ा ब्रिज पूरी निशाना बनाया गया था, लेकिन जापान की बमबारी से यह ब्रिज बच निकला। पर हैरान करने वाली बात यह है कि जो ब्रिज जापान के बमों खाने वाले लोगों ने बिगाड़ कर रख दिया था, जो आज की कहानी स्टेशन बना था तब से प्रॉब्लम और भी उभर कर सामने आने लगी थी। लोकल से लेकर विदेशी लोगों तक सभी को कोलकाता से हावड़ा पहुंचकर ट्रेन पकड़ने के लिए नदी को नाव के जरिए पार करना पड़ता था। खराब मौसम में उनका ये सफर काफी बेहद मुश्किल तो कभी रद्द भी हो जाता था। ब्रिटिश तो इसका परमानेंट सोल्यूशन चाहते थे कि इसीलिए उन्होंने हुगली नदी पर एक ब्रिज बनाने का सोचा। इसी प्लानिंग के लिए 1852 में ब्रिटिश सरकार एक बार फिर से जागी और ईस्ट इंडियन रेलवे कंपनी के चीफ इंजीनियर जॉर्ज टोनबल को हुगली नदी पर पुल बनाने का काम सौंप दिया गया। उन्होंने जल्द से जल्द इसकी डिटेल स्टडी का रिपोर्ट देने को कहा गया। इससे पहले हावड़ा रेलवे स्टेशन को बनाने का काम कर चुके थे। गवर्नमेंट के ऑर्डर मिलते ही इसकी प्लानिंग में लगे गए थे। कई महीनों का रिसर्च करने के बाद 19 मार्च 1862 तक ब्रिज का काम बचते नहीं पाया। इसके बाद 1872 की स्थापना और ब्रिटिश सरकार ने हावड़ा ब्रिज एक्ट पास करके ब्रिज बनाने का काम ईस्ट इंडिया कंपनी के चीफ इंजीनियर सर ब्रेडफोर्ड लैमली को सौंप दिया। वो एक बंटन ब्रिज बनाने का प्लान लेकर आए थे। इस प्लान के मुताबिक ब्रिज को कुछ इस तरह से डिजाइन किया जाता है। इसकी जरूरत पड़ने से इस ब्रिज से जोड़कर 2 हिस्सों में अलग किया जा सके, ताकि नदी से गुजरने वाले बड़ी जहाज में टकरा ये बिना आसानी से गुजर सके। पंट ब्रिज का प्लान सरकार को बहुत पसंद आया और तुरंत पास कर दिया। दरअसल
स्टीमर इस ब्रिज से टकरा गया, जिस कारण से इसके 3 टन पानी में डूब गए और इसकी करीब 200 फीट हिस्सा डैमेज हो गई। तमाम चुनौतियों को पार कर 1874 में आखिरकार यह ब्रिज बनकर तैयार हो गया। इस ब्रिज का बनाने में लगभग 3 साल का वक्त लगा और करीब 22 लाख का खर्चा आया। यह पंटून ब्रिज 1528 फीट लंबा और 62 फीट चौड़ा था। इस पर आम लोगों के चलने के लिए 7 फीट का रास्ता भी बनाया गया। 17 अक्टूबर को सभी को इस्तेमाल करके खोल दिया गया था। गवर्नमेंट ने इसके टेम्पररी इस्तेमाल के लिए बनवाया था। इसके बनने के बाद हावड़ा और कलकत्ता बीच ट्रेवल करना काफी आसान हो गया था। इस ब्रिज का इस्तेमाल लाखों लोग के द्वारा किया जाने लगा। लगातार अपनी कैपेसिटी से कई गुना अधिक भार झेलने के कारण अधिक धीरे धीरे यह ब्रिज कमजोर पड़ने लगा, लेकिन ब्रिटिश ने इसके हालात पर कोई ध्यान नहीं दिया और आगे भी कई सालों तक इसे इस्तेमाल किया जाता था। गाड़ियों पर लोगों के लिए हुगली नदी पार करने के लिए पंटन ब्रिज से रास्ता दे चुका था, लेकिन अभी भी कलकत्ता की कनेक्टिविटी रेलवे से नहीं हो पाई। ब्रिटिश गवर्नमेंट कलकत्ता के दूसरे स्टेट के शहरों में रेलवे द्वारा कनेक्ट करना चाहती थी। रेलवे ब्रिज के डिजाइन और उसकी प्लानिंग का काम में पंट ब्रिज का लाने वाले चीफ इंजीनियर सर ब्रैडफोर्ड लेस्ली को सौंप दिया है। लेस्ली ने इस काम में एलिस्टर मेंडल रेंडल को साथ लिया और दोनों ने मिलकर डिजाइन तैयार करके इस ब्रिज का चीफ इंजीनियर आर्चर जॉन बेरी को सौंप दिया। यह बनकर तैयार हो गया। इस साल महारानी विक्टोरिया के शासन के 50 साल पूरे हो रहे थे और ब्रिटिश ओवरसीयर्स इसे गोल्डन जुबली ईयर्स के रूप में सेलिब्रेट करना चाहते थे। इसी बीच से 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक इस ब्रिज पर बैलगाड़ियों का लंबा जाम लगने लगा था। उस वक्त ब्रिटिश इंडिया को कैपिटल सिटी होने के साथ साथ अलग इकोनॉमिक सेंटर भी बना हुआ था, जिस वजह से यहाँ लोगों को भीड़ चुकी थी। इस बढ़ती भीड़ में पंट ब्रिज के बड़ी तरह इम्पैक्ट हो रहा था। सामान से लदी कई बैलगाड़ियां रोज इस ब्रिज पर घंटों खड़ी रहती थी। इतना भार उठाना पाना मुश्किल था, इम्पॉसिबल हो चुका था कि 1905 में एक्सीडेंट के खतरे को देखते हुए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसका टेक्निकल इंस्पेक्शन करवाया। इसमें ब्रिज का बेहद खराब स्थिति को पता चला। ब्रिज की कंस्ट्रक्शन पर सरकार का ध्यान देने के लिए कहा गया। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई और नए ब्रिज का कंस्ट्रक्शन के लिए उसकी प्लानिंग और डिजाइन तैयार करने में जुट गई। अगले हफ्ते ही साल 1906 में पोर्ट कमीशन ने ईस्ट इंडियन रेलवे के चीफ इंजीनियर और RX कलकत्ता कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर WB मेकअप अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई। उन्होंने हुगली नदी पर एक नए ब्रिज का प्लान्स का रिव्यू कर उन्हें डिटेल्स रिपोर्ट देने को कहा गया था। दोनों में कुछ महीने में इस पर रिपोर्ट तैयार ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में 6 तरीके के ब्रिज बनाने के सुझाव पोर्ट कमीशन को भेजे थे, जिसमें टनल ब्रिज से लेकर प्लेटिंग ब्रिज का सुझाव भी शामिल थी। सभी 6 सुझावों पर गहन विचार किया। ब्रिज के कंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और ट्रैफिक पोटेंशियल को देखते हुए फ्लैटिंग ब्रिज बनाने का निर्णय लिया गया। इसके बाद ही पोर्ट कमीशन ने इस फ्लैटिंग ब्रिज का डिजाइन एक कंस्ट्रक्शन के लिए टेंडर निकाला, जिसमें 23 कंपनियां शॉर्टलिस्ट किया गया। इन कंपनियों के बीच ब्रिज का डिजाइन बनाकर कमेटी को सौंपना था और इसके सबसे बेस्ट डिजाइन बनाने वाले कंपनी को 3000 पाउंड का इनाम मिलना था। इन सभी कंपनी ने अपने डिजाइन को सबमिट किया, जिसमें कमेटी की एक जर्मन कंपनी को डिजाइन पसंद आई, लेकिन उसमें लोकेशन के हिसाब से अप टू मार्क न मानते हुए ड्रॉप कर दिया, जहां नए ब्रिज पर प्लानिंग चल रही। 1 साल के भीतर उन्होंने 1922 में न्यू हावड़ा ब्रिज कमीशन के सामने अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, जिसमें कैंटिलीवर ब्रिज बनाने का सुझाव दिया था और 1926 आते आते इसमें काफ़ी प्रोग्रेस देखी गई थी और इसके दौरान न्यू हावड़ा ब्रिज एक्ट को भी पास कर दिया गया था। कंसलेस फॉर्म रेंडल पामर एंड टाइटन को भी एक अल्टरनेटिव आइडिया पर काम करने को कहा गया। 1929 में पोर्ट रस का अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें उन्होंने कैंटिलीवर और फ्लैटिंग ब्रिज बनाने का एक अल्टरनेटिव आइडिया सुझाया। इसके बाद 1930 में गुड कमेटी बनाई गई और उन्होंने इस नए ब्रिज का बनाने का काम सौंपा गया था। तो यही पुरानी हावड़ा ब्रिज जो कई दशकों से चलती आ रही है और अभी तक ये ब्रिज ना ही कोई डैमेज हुई है और ना ही कोई इस पुल में अप्रणीय घटना हुई है। तो आज समझ सकते हैं कि ये पुल किस तरह से विस्तृत बनाई गई थी ब्रिटिश काल में। तो आज करता हूँ कि आपको कलकत्ता की हावड़ा ब्रिज की वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए